अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इससे पहले हमने एस्केप सीक्वेंस को डिटेल से डिस्कस किया। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि मैंने हर बार यही क्लास के पहले कह देता हूं, हर लेक्चर से पहले, कि आप प्लेलिस्ट में जाएँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को प्लेलिस्ट के तौर पे ज़रूर देखें ताकि आप सिक्वेंशियली सारे के सारे लेक्चर्स को गेट कर पाएँ और ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि समटाइम क्या होता है, एक टॉपिक स्किप हो जाता है जिसकी वजह से आगे वाले फर्दर जो टॉपिक्स हैं, फॉरवर्ड टॉपिक्स, उनमें डिस्टर्बेंस आने का चांस होता है। इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप सीक्वेंस में देखें काम करना ही है तो क्यों ना उसको अच्छे से किया जाए। सो आई हाईली रिकमेंडेड यू कि वो लेक्चर भी ज़रूर देखें और सीक्वेंस में ही सारे लेक्चर्स को देखें। अब बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की। जैसा कि हमने आउटपुट वेज इन C++ वाली क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिससे हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं C++ में, जिनमें एज इट इज़ डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है ना। बट दो चीज़ें ऐसी हैं जो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती, एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर। एस्केप सीक्वेंस जो है वो दोनों सूरतों में, यानी सी आउट में भी काम करता है और प्रिंट एफ में भी काम करता है। मैं स्लो इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको ताकि आपको ठीक से समझ आए, तो इसको थोड़ा मैं स्लो चलाना चाहूँगा, आप ठीक से समझिएगा। जो एस्केप सीक्वेंस है वो दोनों में काम करता है, सी आउट में भी जैसे हमने डिस्कस किया था क्लास में और प्रिंट एफ में भी। बट जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये सी आउट में काम नहीं करता, इसका सी आउट से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि सी आउट में एक्सप्रेशन जब लिखते हैं वो खैर हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में। बस ये याद रखना है कि इसको यूज़ किस में किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर विद ओनली प्रिंट एफ। जी, इसका हम यूजेज करते ही सिर्फ प्रिंट एफ में है, लेकिन आगे फॉरवर्ड जब हम चलने वाले हैं प्रोग्रामिंग में तो मैं तो स्पेसिफिकली यूज़ ही सिर्फ सी आउट करने वाला हूँ। तो फिर ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट का पता हो कि प्रिंट एफ के अंदर ही फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया जाता है। इसके सारी फंक्शनैलिटीज़, सारी हरकतें, सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी किस में है, प्रिंट एफ में है। सी आउट से इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक स्टार्टिंग पे बात याद रखिएगा कि इसका सिंबल जब भी हम यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर कोई भी है, तो जैसे हमने उसको डिस्कस किया था बैकस्लैश के साथ एस्केप सीक्वेंस को, कि कोई भी बैकस्लैश जब लिख दिया उसके साथ जब करैक्टर आएगा तो वो मिलके क्या बन जाएगा, एस्केप सीक्वेंस। वैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज के साइन के बाद जब करैक्टर आएगा, परसेंटेज का साइन और करैक्टर जब आएगा तो ये एज ए बिहेव करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो जल्दी से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं अपनी बात को इस एग्जांपल से कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ये कि अगर मैंने सी आउट में डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया। सी आउट के बारे में आप जानते हैं कि ज़्यादातर हम जब भी सी आउट के बारे में कुछ भी लिखते हैं, चले मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक डीजे ले लिया ए और उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अगर मैंने उसे कहा कि सी आउट करो और डबल कोर्स में लिख दिया ए और इसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी कंसोल विंडो है, आउटपुट स्क्रीन जो है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। बट अगर मैं इस डबल कोट्स को हरा दूँ, मतलब इनको मैं मूव कर दूँ, रिमूव कर दूँ और यहाँ जस्ट लिख दूँ ए और क्रॉस करूँ, यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर से इसको एंड कर दूँ, तो अब क्या होगा, अब ए प्रिंट नहीं होगा, अब ए की वैल्यू प्रिंट होगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाना है अपने। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा प्रिंट करूँ ए इज इक्वल टू 10, तो उसका मेथोडोलॉजी का तरीकेकार क्या है कि मैं डबल कोर्स में लिखूँगा ए, या इसके आगे लिख दूंगा इज इक्वल टू, और आगे फिर से यही मैं अपने ऑपरेटर को यूज़ करूंगा और यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब इसकी आउटपुट क्या आने वाली है, पहले आएगा ए इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद जब उसने देखा कि यहाँ पे तो डबल कोट्स के बिना लिखा है तो वो ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि क्या है 10। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सी आउट 5 + 10, तो सी आउट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने जब इस एक्सप्रेशन को देखना है तो उसने क्या करना है, मैथमेटिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स जो हमारा ऑपरेटर है उसका, कि 5 + 10 दोनों को ऐड करना है और उसने प्रिंट करा देना है 15। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अप्लाई कर दूँ प्रिंट एफ पे तो भैया स्टोरी बदल गई। जी हाँ, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल इस सूरत में प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होने वाला है देखिएगा ज़रा गौर से। मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ कि अब ठीक से समझ आए। उसने तो प्रिंट करवा दिया इस एक्सप्रेशन को, लेकिन ये क्या करेगा, ये एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। वाई, क्योंकि हमने डबल कोट्स में लिखा है तो ये तो एज इट इज़ ही प्रिंट होना चाहिए, वैसे ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर प्रिंट एफ में बिना कोट्स के लिखता हूँ, उसमें याद रखना है मैं लिख देता हूँ, समझ लो कि ये हमारा वैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट है, बोल रहा हूँ स्टेटमेंट है ऐसी जो हमारा कमेंट है, ठीक है। ये कमेंट के तौर पे हम लिख रहे हैं कि सी आउट और हम चाह रहे हैं 5 + 10, तो ये हमें रिजल्ट दे देता है 15 का, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये लिखा 5 + 10
तो वो इसको रन करके कुछ लिखेगा नहीं, इस हिस्से की जगह वो क्या कह देगा, ये हमारा सिंटैक्स एरर है। ये याद रखना आपने, बड़ी कंसेप्चुअल बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यहीं से तो शुरू होगा इसका कॉन्सेप्ट। या इसको सही से कर दूँ, ओके। या अब बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब आप लिखते हैं सी आउट और कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर की हेल्प से कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, 5 + 10, 5 × 15, कुछ भी, तो उसका रिजल्ट जनरेट करके आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। अगर आप प्रिंट एफ में डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, और अगर आप प्रिंट एफ में डबल कोट्स के बिना लिखते हैं तो वो क्या कहेगा, ये क्या है, सिंटैक्स एरर, तो हम इसको प्रिंट नहीं करवा सकते। यहीं पे हम बात करेंगे किसकी, हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करेंगे। तो ये लॉजिक और ये जो मैंने बातें भी की हैं ये आपने याद रखनी है। यही एग्जांपल मैंने बोर्ड की बिल्कुल स्टार्टिंग लेफ्ट साइड पे लिखी है ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं और फिर हम आगे टॉपिक की तरफ मूव करें। कि अगर आप एग्जाम्पल की तरफ मूव करके देखें तो लिखा है सी आउट 5 + 10, ये प्रिंट हो जाएगा। कंसोल विंडो इसको 15 प्रिंट करेगी, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हमारी कंसोल विंडो पे लिखा आ जाएगा 15। इसको प्रिंट करेंगे तो क्या लिखा आएगा, एज इट इज़ लिखा आ जाएगा 5 + 10। ये भी कंसोल विंडो में आ गया 5 + 10। राइटिंग के लिए बस गुजारा कर लेना, समझाने के लिए लिखा है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ये अलाउ नहीं है, इट्स अ सिंटैक्स एरर, तो ये एज ए एरर ट्रीट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी स्टेटमेंट को एज ए एक्सप्रेशन प्रिंट करवाना है तो फिर मैं क्या करूं। तो पहली बात तो ये कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए जाते हैं फॉर रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा कि मुझे रिजल्ट प्रिंट करवाना है, इसके ज़बरदस्ती करवाना है, ऐसे ही प्रिंट करवाना है, उसका वे थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको थोड़ी डिटेल से अभी समझा देता हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना कि अगर मुझे सी आउट में जैसे प्रिंट करवाते हैं ऐसे ही किसी भी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट प्रिंट करवाना है, अगर मुझे किसी भी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट प्रिंट करवाना है तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। इसलिए लिखा है फॉर रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप थोड़ा सा आइडिया तो ज़रूर हो रहा है। और ये सिर्फ प्रिंट एफ में काम करता है, स्टार्टिंग हमेशा परसेंटेज साइन से होती है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत ज़्यादा सारे हैं। अगर मैं इनको काउंट वाइज लिखना शुरू कर दूँ तो पूरा लेक्चर उसी में गुजर जाएगा। कुछ मोटे मोटे जो काफ़ी पॉपुलर हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे कि %d और %i याद रखना है, दोनों इंटीजर के लिए यूज़ होते हैं। %f और %e ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए यूज़ होते हैं। x हमारा जो है %x हेक्सा के लिए यूज़ होता है और %c करैक्टर के लिए। इसी तरह %s स्ट्रिंग के लिए या कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स के लिए। तो बस ये बातें याद रखनी है। समटाइम ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ पॉपुलर जो है वो लिख दिए। अब इनमें से जो यूज़ होंगे ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। लिखने का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि अगर मुझे ज़बरदस्ती करके यही प्रिंट करवाना है, यानी कि मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करवाऊँ, इस एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाऊँ, 5 + 10 15 शो हो, लेकिन करूँ प्रिंट एफ के तरीके से, तो उसका मेथड है वो क्या, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है प्रिंट एफ और डबल कोर्स में वो हिस्सा जो आप एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कंसोल विंडो है। अब मैं सबकी आउटपुट यहाँ पे लिखता जाऊँगा तो साथ साथ ज़रा ठीक से समझते जाइएगा। सबसे पहले क्या आया, डबल कोर्स में 5 + 10, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 5 + 10। फिर क्या आया, इक्वल टू। अब यहाँ पे आ गया हमारा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जानते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या, %d का मतलब है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। जैसे ही हमने ये लिखा तो वो समझ गया कि आगे एक इंटीजर का एक्सप्रेशन आने वाला है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए। जैसे ही हमने ये लिखा, ये इतना हिस्सा ना, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे ही हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, % का साइन आया, उसने आगे देखा क्या लिखा है, d इंटीजर। इसका मतलब वो समझ गया कि डबल कोट्स को क्लोज करते ही कोमा लगेगा। ये याद रखना है कि कोमा लगेगा, और कोमा के आगे जो भी लिखा है वो एक इंटीजर एक्सप्रेशन होगा और मुझे उसको सॉल्व करके प्रिंट करना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई नो कन्फ्यूज़न में डाल रहा हूँ आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। जैसे ही हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, उसने आगे देखा d लिखा है, e लिखा है, s लिखा है, x लिखा, क्या लिखा है, जो भी लिखा है वो वाली हमारी डाटा टाइप है, यानी इंटीजर डाटा टाइप है। ये समझ गया वो। इसके बाद उसने देखा कोमा लगा है, तो कोमा के आगे जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसका सोल्यूशन इंटीजर में प्रिंट कर दो। अब मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी समझ आ गई। करके देखते हैं कि 5 + 10 क्या हो गया, 15। उसने देखा कि ये इंटीजर वैल्यू है, 15 को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। तो ये काम इसी तरीके से कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है ना, लेकिन थोड़ा वे डिफरेंट है, इसलिए मुझे प्रिंट एफ पसंद नहीं। या चलें कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं एफ की, कि अगर मुझे फ्लोट में प्रिंट कराना है, फ्लो कह रहा हूँ, फ्लोट में। अब हमारी कंसोल आउटपुट विंडो का क्या हाल होगा ज़रा देखिए। लिखा आएगा PIE इज इक्वल टू। अब क्या देखा उसने, फिर आ गया
या जैसे ही हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आया उसने देखा क्या लिखा है f, यानी कि जो भी वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, या वो फ्लोट वैल्यू होगी, डेसिमल में होगी। कोमा लिखा है, बिल्कुल सही। कोमा अगर मिस हो गया तो फिर सिंटैक्स एरर। ये एक सिंटैक्स का तरीका है कि आपने क्या लिखना है, पहले मैसेज फॉर्मेट स्पेसिफायर, डाटा टाइप बतानी है आपका d है, i है, इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, तो आपने वो बताया। डबल कोट्स को क्लोज किया, डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद कोमा लगा के वो वैल्यू, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़रा देखिए 3.1416। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो हमारी परसेंटेज f है ना, ये डेसिमल 6 तक वैल्यू को प्रिंट करवाता है। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या करेगा, ये 2 0 डाल देगा। आई होप आप बात को ठीक से समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको ठीक से समझाना। फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने एक वैल्यू लिखी, वैल्यू कह रहा हूँ स्टेटमेंट लिखी, वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई। फिर जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर आया उसने देखा डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप के साथ ही उसने ये समझ लिया कि आगे जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसका सोल्यूशन मैंने कोमा के बाद अगर लिखा है तो प्रोवाइड कर देना, उसने कर दिया। ऐसे ही परसेंटेज f का मतलब है कि परसेंटेज से वो समझ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर, डाटा टाइप फ्लोट है, कोमा के बाद डबल कोट्स, कोमा के बाद जो भी लिखा है मैंने उसको फ्लोट में प्रिंट करवाना है, उसने करवा दिया। बट अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं इसको स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, मतलब मुझे ये ना सिर्फ यहाँ तक चाहिए, 3.14 तक चाहिए, इससे आगे नहीं चाहिए, तो उसका एक मेथोडोलॉजी और तरीक़ेकार है। उसी के लिए ये पूरी मैंने रामलीला लिखी है ताकि आपको ठीक से समझा सकूँ। देखें क्या चक्कर है, प्रिंट एफ पाए। अच्छा, आगे वाली आउटपुट की बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट आने लगा है। आपने पूरा इस हिस्से को देखिए, कोई फ़र्क तो नहीं, इंटायरली सेम है। तो मैंने ऐसे ही लिखना है, पाई इज इक्वल टू परसेंटेज f। इससे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना आपको कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए। या मज़ेदार काम, हमने देखना है कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे डेसिमल 2 तक आंसर चाहिए, मुझे चाहिए 3.14, दैट्स इट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 0.2f, बस यही फ़र्क करना और कुछ नहीं। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने मुझे पॉइंट के बाद वैल्यूज़ गेट करके प्रिंट करवाने हैं उतना ही मैं f से पहले लिख दूंगा 0.2। और 0.2 का मतलब है ये 0.2 तक जाएगा, 0.3 का मतलब है 0.3 तक जाएगा, 0.4 का मतलब 0.4 तक जाएगा। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, बाकी सेम है, पाई इज इक्वल टू परसेंटेज का साइन यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर, 0.2 का मतलब 0.2 तक प्रिंट करवाना है, किसको, फ्लोट को, कोमा किस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को। तो अब वो क्या करेगा, 3.14 जस्ट प्रिंट करेगा और कुछ नहीं, दैट्स इट। आई होप समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 0.4, तो अब क्या करेगा, उसी वैल्यू को पाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ, यही इतना हिस्सा तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, बिल्कुल। उसके बाद परसेंटेज का साइन, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो समझ गया क्या 0.4 यानी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ उसने प्रिंट करवानी है, क्या, फ्लोट में, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है 3.1416, पूरी करवा दी। आई होप आप ठीक से समझ रहे हैं ना, मज़ेदार है यार, बोरिंग नहीं है, लेकिन ठीक से समझना है। ओके, अब बात करते हैं आगे कि अगर मैं पॉइंट वाली यानी कि फॉर एग्जांपल ये तो हो गया डेसिमल वाली वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू, लेकिन अगर मैं इंटीजर वैल्यू भी अपनी मर्जी से डिजिट में प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने ही डिजिट आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ, उसका भी तरीक़ेकार है। देखिए प्रिंट एफ 99 को ज़रा 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर रियल लाइफ में करें तो क्या आता है, बहुत ही सिंपल है ना यार, ये तो बचपन वाले काम है। तो इसका आंसर आएगा 9900, ठीक है। बट अब स्टोरी यहाँ से मज़ेदार होने वाली है। अच्छा, इसको 3 कर देता हूँ ताकि मज़ेदार हो सके ना कहानी, मैंने 4 लिख दिया ताकि पूरा आंसर आए। ओके, अब ज़रा इसकी आउटपुट की बात करते हैं। अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी, ज़रा आउटपुट स्क्रीन की बात करते हैं। लिखा क्या है, 99 मल्टीप्लाई 100, ये एज इट इज़ आएगा, इज इक्वल टू यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले जो कुछ है वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर आया वो समझ गया कि आगे डाटा टाइप लिखी है 3 डाटा टाइप यानी कि इंटीजर। अब डेसिमल में वैल्यू होगी भी तो वो प्रिंट नहीं करेगा। और जब हमारा आंसर आएगा तो उसके कितने डिजिट प्रिंट करने हैं, 3 डिजिट प्रिंट करने हैं। पर इसका आंसर क्या आ रहा है 9900, और वो क्या प्रिंट करेगा, वो 990 कर देगा, इस ज़ीरो को वो खा जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे ठीक से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आपके लेवल पे आके कॉन्सेप्चुअल करके गेम की तरह बताऊँ, जैसे खेल खेल रहे हैं हम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्लोट के अंदर आपने पॉइंट लगा के वैल्यू लिखनी है, इंटीजर के अंदर आपने ऐसे ही बता देना है कि ये कितने इंटीजर इनमें से मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो उतने ही इंटीजर प्रिंट करेगा। इसकी भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले हमने की कि 5 + 10 = 15। लेकिन ये तो हो गया कि 4 आउटपुट आ रहे थे और मैंने उनमें से 3 गेट करके लिख दिए, एक मिस हो गया। लेकिन अगर उल्ट हो जाए, मतलब मैं उसे कहूँ 4 प्रिंट करो और आ 2 रहे हों, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 15, और मैंने कितने डिजिट मांगे हैं 4, तो अब क्या होगा
ये भी कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह की हरकतें ही होती हैं जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर कहते हैं यार ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रही, ये तो हमने कहीं किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो मैं वही बातें बताने लगा हूँ जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या लिखा है 5 + 10, ये हिस्सा अब फिर मैं वही बात कर रहा हूँ। इतनी एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये है कि आपको रट्टा लग जाए, समझ आ जाए पूरी तरह कि क्या होगा डबल कोर्स में 5 + 10 = यहाँ तक उसने प्रिंट कर दिया। अब उसने क्या देखा कि क्या आ रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, कितने डिजिट हैं 4 उसने प्रिंट करने हैं, उसने 4 पूरे ही प्रिंट करने हैं। अब क्या होगा देखते हैं। डी का मतलब क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, कॉमा 5 + 10, आंसर क्या आना चाहिए 15। लेकिन वो क्या प्रिंट करेगा, वो 15 प्रिंट करके उनसे पहले 0 ऐड कर देगा। ये बातें ही कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअल में, जो ठीक से आपको समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि टोटल 4 उसने डिजिट ऐड करने ही करने हैं, क्योंकि आपने यहाँ 4 लिख दिया। अगर आप 4 ना लिखते तो वो जो आंसर बनता है एज इट इज़ वो वही लिख देता। आई होप सो कि आप ठीक से समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, हमने आउटपुट वेज बहुत ज़्यादा सारे पढ़े, सी आउट भी है, प्रिंट एफ भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनमें 2 चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एस्केप सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। एस्केप सीक्वेंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि वो दोनों में किस तरीके से काम करता है, सी आउट में भी और प्रिंट एफ में भी। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर ओनली वर्क्स विद प्रिंट एफ। ये सी आउट में कोई कंसर्न नहीं, कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक इनका। और फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन को प्रिंट करवा सकें, कि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक तरीके से प्रिंट हो सके, क्योंकि सी आउट में तो हो जाता है, प्रिंट एफ में प्रिंट नहीं होता। या तो हमारा एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हैं हम, या उसमें एरर आ जाएगा अगर हम उसे कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी है उनको प्रिंट करवाने की। बहुत ज़्यादा सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, जिनमें से कुछ हमने यहाँ पे ठीक से डिटेल से समझ लिए कि अगर फ्लोट में डेसिमल किस पॉइंट तक जाना है वो भी पता हो, इंटीजर प्रिंट करवा रहे हैं तो इंटीजर को प्रिंट किस डिजिट तक करवाना है वो भी हमें आता हो, और अगर हम ज़बरदस्ती 4 उसे कह दें और वो सिर्फ 2 बन रहे हों, मतलब डिजिट 2 बन रहे हैं ना, 1 और 5 2 डिजिट बनते हैं, पर मैंने 4 कहा तो वो क्या करेगा, पीछे 2 0 लगा देगा। लेकिन अगर मैं सिंपल फ्लोट कहूँगा तो वो 6 डिजिट पूरे करेगा और आगे 0 लगा देगा। आई होप सो कि आपको पूरी क्लास, पूरा कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि ये मैंने बहुत कोशिश की है आसान करके, मज़ेदार करके, गेम की तरह आपको सिखाने की। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा खड़ूस, आई नो दैट, लेकिन मैंने बहुत ईजी करके आपको बताने की कोशिश की है। इसको बेटर वे यही है कि आप इसको नोट कर लें कहीं भी। एक तो थिंक इट इंक इट, ये बात याद रखिएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपकी प्रोफेशनल स्टडी बेटर नहीं होगी। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट ज़रूर किया करें हर चीज़ को, अपने लिए, मेरे लिए या किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नंबर 2, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। इन चीज़ों को 2 3 4 पेज भर दें। जब आप ऐसा करेंगे, लिटरली टेलिंग यू, कभी ब्रेन से नहीं निकलेगा। एंड आई होप कि मैंने आपकी हेल्प कर दी हो इस टॉपिक को समझने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।